अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 21 और मंत्र 6 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। ते त्वा अमदन्तानि वृष्णया ते सोमासो वृत्यहत्येषु सत्पते यत्कार्वे दशा वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते निसहस्राणि बर्हयः। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 21 मंत्र 6। भाषार्थ देखें। वृत्राणि शत्रु दलों को, त्वा तुझको, यत जब, सत्पते हे सत्पुरुषों के रक्षक, कार्वे स्तुति करने वाले के लिए, ते उन, दशा 10, मदाहा आनंद देने वाले शूरों ने, सहस्राणी 1000, अमदन प्रसन्न किया, वृत्रहत्येषु दुश्मनों को मारने में या युद्ध में, तानी उन, बरहिश्मते यज्ञ करने वाले प्रार्थना करने वालों के लिए, वृष्णिया वीरों के योग्य कर्मों ने, अप्रति बिना मुठभेड़, ते उन, निबरहयः तूने मार डाला या पराजित कर दिया, सोमासः मस्ताना तरानों ने। अनुवाद देखें। हे सत्पुरुषों के रक्षक, तुझे इन आनंद देने वाले शूरों ने प्रसन्न किया। उन वीरों के योग्य कर्मों ने और उन मस्ताना तरानों ने दुश्मन की जंग अर्थात युद्ध में, जब स्तुति करने वाले, इबादत करने वाले के लिए तूने 10,000 दुश्मनों को बिना मुठभेड़ पराजित कर दिया। वेद के इस मंत्र में एक युद्ध की भविष्यवाणी दी गई है जो अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का एक प्रसिद्ध युद्ध था, जिसको जंग अहज़ाब या जंग खंदक भी कहा जाता है। अब इस मंत्र में जो शब्द दिए गए हैं, जो अनुवाद है, इस अनुवाद को सामने रखकर और जंग अहज़ाब के जो वाक़यात हैं उनको सामने रखकर देखा जाए तो बिल्कुल समानताएं नज़र आएंगी। अब यहाँ पर एक बात ये बताई गई है कि सत्पते, सत्पति ये एक संस्कृत लफ्ज़ है। सत का अर्थ होता है सच्चे। अगर अरबी भाषा में देखा जाए तो सादिक, हक़ परस्त। तो यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों को सच्चे यानी सत्पुरुष कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो परमात्मा है वो सत्पति है, अर्थात सच्चे लोगों का रक्षक या पति अर्थात मालिक या तरबियत करने वाला। तरबियत करने वाला अर्थात शिष्टाचार, लोगों को शिष्टाचार की शिक्षा देने वाला। तो ये एक अल्लाह ताला की सिफ़त है जो सत्पति है, यानी सच्चे लोगों की तरबियत करने वाला, अर्थात सादिकीन का रब। यहाँ पर सादिकीन या सच्चे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य हैं और वो परमात्मा सत्पति है, सादिकीन का रब है। अब इस मंत्र में जो प्रशंसा की जा रही है वो सत्पुरुषों की प्रशंसा है और इसी बात को कुरान करीम सूरह अहज़ाब में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों की प्रशंसा करते हुए सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 23 और 24 में ये इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों में वे लोग हैं जो अल्लाह से किए हुए वादे को सच कर दिखाते हैं और अल्लाह उनकी सच्चाई का बदला देने वाला है। तो ये दो आयतों में
दो बातें बताई गई हैं। एक, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों को सच्चे या सत्पुरुष कहा गया है, और दूसरी एक सिफ्त है, एक गुण है, वो अल्लाह का यानी सतपति, वो सच्चे लोगों का बदला देने वाला वो सतपति है। तो इस तरह इस वेद के मंत्र के शब्दों को और कुरान की आयतों को अगर हम देखेंगे तो ये समानताएं हर एक को नजर आएंगी। अब इस मंत्र में उन लोगों की दूसरी निशानी बताई जा रही है, वो बेमिसाल बहादुर होंगे और वो आनंद देने वाले, अर्थात ऐसे वीर जो अपने कर्मों से परमात्मा को संतुष्ट करने वाले होंगे। हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों ने परमात्मा को किस तरह संतुष्ट किया, और हालांकि उन्होंने देखा कि एक बड़ी सेना जो 10,000 की सेना थी, जो हथियार से लैस थे, और ये लोग बिल्कुल कम थे 3,000, और उस पर भी इनके पास शस्त्र बहुत कम थे। अपने से 3 गुना सेना को देखकर इन्होंने ये कहा कि जो हमसे परमात्मा ने वादा किया था वो सच्चा था, और इन दुश्मनों की सेना का ज्यादा होना और हमारा कम होना ये इस बात का संकेत है कि हमारी विजय निश्चित है। ये एक बहादुरों का निशान है जो बड़ी सेना को देखकर भी ये पीछे नहीं हटते। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों की बेमिसाल बहादुरी का यहाँ पर वर्णन किया गया। और इस मंत्र में तीसरा निशान ये बताया गया है कि वो कारवे होगा। कारवे अर्थात स्तुति करने वाला, हम्द करने वाला। जैसा कि प्रोफेसर ग्रिफिथ ने इसका ट्रांसलेशन सिंगर किया, और पंडित राजा राम साहब जो प्रोफेसर है DAV कॉलेज लाहौर के, उन्होंने इसका अनुवाद स्तुता किया है। स्तुता का अर्थ होता है परमात्मा की स्तुति करने वाला या अल्लाह की हम्द करने वाला। तो ये एक विशेष व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है जो परमात्मा की स्तुति करने वाला होगा। वही अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो मोहम्मद पैगंबर का दूसरा नाम है। इसी प्रकार इस मंत्र में 10,000 दुश्मनों का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कि अगर 10,000 दुश्मनों से 10,000 की एक सेना मुठभेड़ हो जाए या जंग लड़े और पराजित हो या विजयी हो, तो ये कोई वर्णनीय बात नहीं होती। लेकिन अगर 10,000 की सेना और पूरी हथियारों के साथ है, और जो सत्पुरुष है बिल्कुल थोड़े हैं और हथियार भी कम हैं, तो वो लोग अगर विजयी हो जाएं तो ये बात वर्णनीय होगी, प्रशंसनीय होगी। इसी प्रकार यहाँ पर प्रशंसा की गई। जो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों ने 3,000 होते हुए 10,000 की सेना पर विजय प्राप्त की। और ये घटना हम इतिहास में कहीं भी नहीं देख सकते, केवल ये घटना जंग अहज़ाब में ही हुई, जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायियों ने अपने से 3 गुना ज्यादा दुश्मनों को पराजित किया, और बगैर लड़े के। क्योंकि उसका चौथा निशान यह है कि वो बिना लड़े के भाग जाएंगे। हम देखते हैं कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आए थे, हालांकि मुसलमान उनकी सेना कम थी, इसलिए वो मदीने में रहकर लड़ना उचित समझे। मगर ये लोग पूरे साजो सामान के साथ, पूरे शस्त्रों के साथ, पूरे हथियार के साथ मक्के से मदीना आए थे, और उन्हें पूरा यकीन था कि हम पराजित कर देंगे मुसलमानों को, लेकिन उनको भागना पड़ा। ये एक रहस्य है जो परमात्मा ने बताया, और हवा के जरिए से, एक हवा जो आंधी थी उसके जरिए से इन्हें पराजित कर दिया और भागने पर मजबूर कर दिया। और उनका तराना या नारा ये था, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों का जो तराना था, जो नारा था, वो था हाजा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। ये वो वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने किया था। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। इस तरह वे लोग ये तराना पढ़ते थे और गाते थे। इस तरह इन सत्पुरुषों ने उन 10,000 दुश्मनों को पराजित कर दिया। इस प्रकार इस मंत्र में एक और निशान है, वो ये कि वो स्तुति करने वाला होगा। हम जानते हैं कि जो सेनापति है इस युद्ध का,
वो मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो स्तुति करने वाले अर्थात प्रार्थना या इबादत करने वाले हैं और सेनापति भी है, योद्धा भी है। तो आपकी इबादत के कारण, आपकी प्रार्थना के कारण परमात्मा ने इन 10,000 दुश्मनों के लश्कर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस वेद मंत्र में एक निशान ये भी है, वो ये कि इस मंत्र का जो देवता है वो इंद्र है और इस मंत्र के इसी सूक्त में इंद्र को तूफान, बिजली की कड़क से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार दुश्मनों को इंद्र ने भगा दिया और वेद के शब्द है, हे इंद्र तूने उन 10,000 दुश्मनों को बगैर मुठभेड़ के मार डाला या पराजित कर दिया। तो ये मंत्र के शब्द और कुरान करीम की आयत कितना मेल खाते हैं हम समझ सकते हैं। वास्तव में ये युद्ध मुसलमानों से नहीं था बल्कि परमात्मा से ही था। उस परमात्मा ने अपनी शक्ति अर्थात बिजली, बादल, हवा, कड़क के जरिए से दुश्मनों को पराजित किया और इसका वर्णन अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 12 और मंत्र 3 में भी किया गया है। वहां पर यह बात बताई गई है कि इंद्र ने आकाश और धरती को बुलाया और अपने दुश्मनों को मार डाला। इस तरह हम देखते हैं कि इंद्र ने उन्हें पराजित कर दिया, अर्थात अल्लाह ताला की वो एक ताकत थी जो तूफान और हवा के जरिए से दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। इस तरह इस मंत्र का सारांश ये निकलता है कि इस मंत्र में एक युद्ध का वर्णन है जो एक धर्मयुद्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा सत्पुरुषों के मुकाबले में दुष्ट आते रहते हैं। तो दुष्टों का नाश करना और शिष्टों का परिपालन करना यही धर्म कहलाता है। तो यहाँ पर एक युद्ध का वर्णन है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और एक बात इस मंत्र में ये बताई गई है कि सत्पुरुषों की सफलता होगी। और तीसरी बात ये बताई गई है कि वो वीरों ने अपने योग्य के कर्मों से उस परमात्मा को प्रसन्न किया, अपने तरानों से, अपने नारों से परमात्मा को प्रसन्न किया। और एक बात यह बताई गई है इस मंत्र में कि वो जो सेनापति होगा वो हम्द करने वाला होगा, प्रार्थना करने वाला होगा, अर्थात वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। और एक बात इस मंत्र में ये बताई गई है कि दुश्मन का जो लश्कर है वो 10,000 का होगा। और इस मंत्र में ये बात भी बताई गई है कि दुश्मन बगैर सत्पुरुषों से लड़े के भाग जाएगा। और कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए काफ़ी है लड़ाई के समय में और वो ताकतवर और गालिब है। अब यहाँ पर इस आयत में जो सूरह अहज़ाब की आयत है, खवियन अजीज़ा आया है, ये शब्द इंद्र के समानार्थी है। तो इस तरह हम इस मंत्र में देखते हैं कि परमात्मा ने कैसे बगैर मुठभेड़ किए के दुश्मनों को पराजित किया है, और वो भी सिर्फ और केवल एक हवा के जरिए से। और इसी बात को अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है कि हमने तुम पर वो नेमत अता की जब दुश्मन तुम पर चढ़ाई कर कर आए थे, हमने हवा के जरिए से और ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुम्हें नजर नहीं आते थे। ये बात सूरह अहज़ाब आयत नंबर 9 में बताई गई है। तो देखिए मंत्र और आयत में कितनी समानता है। तो हम देखते हैं कि ये जो हवा है, जो तूफान है, जो बिजली की कड़क है, ये दोनों सेनाओं के ऊपर समान रूप से हावी हुई, लेकिन मुसलमानों के लिए फतेह अर्थात सफलता लाई और दुश्मनों के लिए विनाश लाई। अंत में मैं परमेश्वर अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें वेदों का सत्य ज्ञान अता करे और इस सत्य को ग्रहण करने का हमें सामर्थ्य प्रदान करे। तथास्तु। द ट्रुथ इज ए हेवी बर्डन दैट फ्यू केयर टू कैरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।